हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विद्युत एवं चुंबक चैप्टर से चुंबक की संरचना बताने जा रहे हैं। रीडिंग भी चल रही है और समझाते हैं। चुंबक की संरचना, एक बड़ा चुंबक छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है और इसमें चुंबक के प्रत्येक गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि इसके दोनों ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहते हैं और एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की तरफ से ये देखा गया है कि इसमें देखने से ये पाया गया कि इसमें छोटे छोटे चुंबक में अपने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक अत्यंत छोटा चुंबक होता है। यह सभी चुंबक एक ही दिशा में निर्देशित होते हैं। एक सामान्य लोहे का टुकड़ा भी चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर ही बना होता है। एक चुंबक को लोहे के टुकड़े के निकट लाने पर लोहे के अंदर के छोटे छोटे टुकड़े धीरे से घूमकर स्वयं पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। चुंबक के हटाने पर लोहे के अंदर के छोटे छोटे चुंबक फिर से इधर उधर छिटक जाते हैं और अपना चुंबकीय गुण खो बैठते हैं। तो ये संरचना है। चुंबक को दो प्रकार होते हैं, एक स्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक वे होते हैं जो अपने चुंबकीय गुण को कभी नहीं खोते और अस्थायी चुंबक वे होते हैं जो चुंबक अपनी शीघ्रता से चुंबकीय गुण को खो देते हैं। चुंबकीय प्रेरण यह प्रक्रिया जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ में किसी चुंबक की मात्रा के उपस्थित के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर तो आपने उसकी परिभाषा से जाना कि वह चुंबक जो अपना चुंबकीय गुण कभी नहीं खोता है वह है स्थायी चुंबक, और वह चुंबक जो अपने स्थायी चुंबकीय गुण को खो देता है वो होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किसी सामान्य लोहे के टुकड़े को अस्थायी चुंबक में बदल सकता है। ये गुण है कि एक स्थायी चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अस्थायी चुंबक में बदल सकता है, जबकि अस्थायी चुंबक किसी सामान्य लोहे के टुकड़े को चुंबक में नहीं बदल सकता क्योंकि यह कम शक्तिशाली होता है और यदि चुंबक बना भी दे तो चुंबक बहुत कम शक्तिशाली होता है। तीसरा गुण है चुंबक के अंदर छोटे चुंबक स्थायी रूप में पंक्तिबद्ध रहते हैं। तीसरा गुण है स्थायी चुंबक का कि चुंबक के अंदर के छोटे छोटे चुंबक स्थायी रूप से पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध रहते हैं, जबकि इसमें अस्थायी चुंबक में चुंबक के अंदर विद्यमान छोटे चुंबक इधर इधर हो जाते हैं और अपना चुंबकत्व खो बैठते हैं, जैसा कि हमने उसमें चुंबकत्व की संरचना में बताया। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ का जो सिरा प्रेरक चुंबकीय ध्रुव के पास होता है वह विपरीत ध्रुवण ग्रहण करता है और चुंबक के दूर का सिरा समान ध्रुव ग्रहण करता है। चुंबकीय प्रेरण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर। नरम लोहा स्टील की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से चुंबकीकृत होता है। नरम लोहा स्टील की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से चुंबकीकृत होता है। चुंबकीय पदार्थ और प्रेरक चुंबक की दूरी पर दोनों सिरे निकट होने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है तो उसमें शक्तिशाली गुण आ जाता है। प्रेरक चुंबक की शक्तिशाली प्रेरक चुंबक ही शक्तिशाली प्रेरित चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है।
अब जानते हैं चुंबक का निर्माण कि चुंबक बनाने की विधियां क्या हैं। चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है? तो चुंबक बनाने के दो तरीके होते हैं जिन्हें रगड़ करके दूसरे वस्तु को, दूसरे लोहे की छड़ को चुंबक बनाया जा सकता है। तो नंबर 1 है चुंबक बनाना। चुंबक का निर्माण पहली विधि है एकल स्पर्श विधि। एक स्पर्शी विधि और दूसरी है द्विस्पर्शी। ये दो विधियां हैं। एकल स्पर्श, मेज पर एक लोहे की छड़ रखी। एकल स्पर्श पर यहाँ पर मेज पर एक लोहे की छड़ रखें। अब एक शक्तिशाली छड़ चुंबक से इस लोहे के टुकड़े के पास लोहे का चूड़ लाकर रख दे। यह चुंबक बन गई या नहीं इससे पता चलता है। लोहे का यहाँ पर चूड़ रखेंगे तो वो जाकर के इस चुंबक से चिपक जाएगी, तो इसका मतलब वो चुंबक बन गई। द्विस्पर्शी विधि क्या है? मेज पर लोहे की एक पट्टिका, एक लोहे की छड़ रखकर आप चुंबक बनाना चाहते तो दो छड़ चुंबक लीजिए और इन्हें विपरीत ध्रुवों के साथ पट्टिका के मध्य में रखिए। चुंबकों को विपरीत दिशा में 40 से 30 बार रगड़ते चले जाइए। पट्टिका का पीछे ये चुंबक बन गई या नहीं इससे पता चलता है। एकल स्पर्श विधि, यह आपकी लोहे की छड़ है, इस पर एक चुंबक रखा आपने, चुंबक की छड़ NS, और इसको ऐसे रगड़ के हमने बनाया जिससे उसका परीक्षण किया तो चुंबक। द्विस्पर्शी विधि में ये पट्टिका पर बीचों बीच में दो छड़ रखते हैं। ये NS है, ये SN है। समान ध्रुव इधर की तरफ रगड़ते जाते हैं, इधर कम से कम 30 से 40 बार। ऐसा रगड़ने से ये क्या कहते हैं, आप परीक्षण करें, जांच करें 30 से 40 बार रगड़ने के बाद, तो आपको पता चलता है कि ये चुंबक बन गई या नहीं। ठीक है। फिर आता है अगला अचुंबकीकरण। स्थायी चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट करने या उसके चुंबकीय गुणों को मुक्त करने की क्रिया को चुंबक का चुंबकीयकरण कहते हैं, अचुंबकीकरण कहते हैं। इसकी विधियां होती हैं चुंबक को गर्म करके, चुंबक को हथौड़े से पीट करके, चुंबक को अव्यवस्थित तरीके से प्रयोग, चुंबक को बार बार जमीन पर गिरा। यानी किसी भी चुंबक से उसकी चुंबकीय गुण को समाप्त करना अचुंबकीय गुण कहलाता, अचुंबकीकरण कहलाता। ये कैसे कर सकते हैं? चुंबक को गर्म कर देंगे, उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबक को हथौड़े से पीटते चले जाएं, उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा। अगर हम चुंबक को किसी लोहे की पट्टी से लगाकर रख देंगे तो उसका चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। और हम बार बार ऊंचाई से चुंबक को गिराते जाएंगे तो भी उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें चुंबक का रखरखाव व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। लंबे समय तक रखे रहने के कारण चुंबकों का चुंबकित गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए चुंबकों के गुण को बचाए रखने के लिए उन्हें चुंबक रक्षकों में रखना चाहिए। चुंबक रक्षक मतलब एक डिब्बे में रखना चाहिए। चुंबक रक्षक मुलायम लोहे के टुकड़े होते हैं। यह चुंबकों को सदैव जोड़े में समान ध्रुवों के साथ रख करके उनके ध्रुवों पर रक्षकों को लगाकर
रखा जाता है। घोड़े की नाल रूपी चुंबक को दोनों ध्रुवों पर एक ही समान रक्षक सुरक्षित रखता है। तो ये है चुंबक का रखरखाव और उसके अचुंबकीकरण। आज की क्लास में आपको केवल इतना ही पढ़ाया जा रहा है। इसके आगे की अगली क्लास में रीडिंग करेंगे। थैंक यू।